तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 6 गणित प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का जो भी इसका परिभाषा है, जो इसका इंट्रोडक्शन है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली करेंगे क्या 1.3। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको नहीं समझिएगा तो आगे बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए संख्याओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग 5 क्लास में सीख चुके होंगे कि 25 को किस तरह लिखा जाता है, 89 को किस तरह लिखा जाता है, 79 को किस तरह लिखा जाता है, 333 को किस तरह लिखा जाता है, 683 को किस तरह लिखा जाता है। ठीक ना। तो आप लिखना सीख गए होंगे 1 से 100 तक, या फिर उसके आगे भी आप लिख चुके होंगे। तो इसमें से अब 6 क्लास में क्या करना है कि जैसे नीचे दिए संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। क्या बोलेगा इसमें लिखने के लिए? प्रसारित रूप। तो चलिए समझते हैं कि प्रसारित रूप आखिर होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है कि 121 को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या बोला? 121 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं कि कैसा लिखा जाता है, वो सबसे पहले सीखेंगे। देखिए यहाँ कितना है 121। अब इसको लिखेंगे क्या प्रसारित रूप में। क्या करना है कि इधर से दायां ओर से बायां ओर से क्या, बायां ओर से क्या, यहाँ पे शुरू में 1 है, ठीक 1 है। इसके बाद के गो अंक है, गिनेंगे टोटल के गो अंक है 1 2 3। तो इसको तो ले लिए, तो इसको क्या करेंगे झाप देंगे। अब बचा के गो अंक, एगो 2 गो अंक तो बता चुके हैं। अगर नहीं जानते अंक किसको कहते हैं तो पार्ट 1 वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसमें से सारा बढ़िया से बताया गया है। अंक बोला जाता है जैसे अकेले अकेला रहेगा, जैसे 2 है 1 है, ये क्या अंक है? तो के गो अंक है 1 और 1 2, यानी कि 1 और 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो टोटल क्या अंक है 2 गो अंक है। तो 2 गो अंक है, तो यहाँ पे क्या को जीरो बैठाएंगे, 2 गो जीरो बैठाएंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या चीज़ का साइन देंगे? प्लस का। क्या चीज़ का? प्लस का। अब हो गया था। अब इसको लेंगे, क्या है 2 और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ये लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? झाप देंगे। क्या करेंगे? झाप देंगे। अब बचा क्या 1, यानी कि के गो अंक बचा, अंक के गो यहाँ पे एगो है, तो के गो जीरो देंगे, एगो जीरो देंगे। और अभी भी यहाँ संख्या है तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस देंगे। अभी भी कंप्लीट हो गया था। अब इसको करेंगे क्या है 1, यहाँ से ला के यहाँ पे इसको पटक दिए। अब इसको भी झाप दिए। अब देखिए कुछ बचा यहाँ पे? कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे जीरो नहीं बैठाना है। क्या करना है? जीरो एक भी नहीं बैठाना है। तो इसी को क्या बोलेंगे? आपका ये प्रसारित रूप हो गया। कितना सिंपल है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4 5 6 7 8, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस सिंपल करना है। सबसे पहले शुरू ला लेंगे, इधर से किसको लेंगे? 4 को। 4 लिए, इसको झाप दिए। के गो अंक है 1 2 3 4, 4 गो अंक है, तो 4 को लड्डू बैठा देंगे 1 2 3 4। उसके बाद क्या चीज़ का चिन्ह देंगे? प्लस का। ये हो गया था। अब किसको बैठाएंगे? सेकंड वाला को। 4 को झाप दिए थे, अब किसको झापेंगे? 5 को। सबसे पहले यहाँ 5 लिख लेंगे, उसके बाद झापेंगे। झाप दिए। अब देखेंगे के गो अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 लड्डू। चलिए फिर क्या? प्लस का चिन्ह। ये हो गया था। अब क्या लेंगे? 6 लेंगे। चलिए 6 लिख दिए। अब 6 को भी क्या करेंगे? झाप देंगे। अब के गो अंक है एगो और एगो, के हो गया 2 हो गया, तो के को लड्डू बैठाएंगे, 2 को लड्डू बैठा दिए। फिर क्या कर देंगे? प्लस देंगे, ठीक। चलिए अब किसको उतारेंगे? 7 को उतारेंगे। चलिए 7 को पहले उतार ले, तो इसके बाद झापेंगे। 7 उतारे, अब इसको क्या करेंगे? झाप देंगे। अब के गो अंक है, एक ने अंक है, तो के को जीरो देंगे, एक को जीरो देंगे, ठीक ना। हो गया। उसके बाद क्या देंगे? फिर प्लस देंगे। अब किसको बैठाएंगे? इसको। 8 को यहाँ से गया उड़ कर यहाँ पे बैठ गया। अब इसको क्या करेंगे? झाप देंगे। अब इधर को दिख रहा है क्या कि यहाँ बराबर है, इधर कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। ये आपका प्रसारित तो हो गया। अब जब कुछ नहीं देंगे तो हमें प्लस का चिन्ह नहीं देंगे। अभी प्रसारित रूप में लिखा गया, तो कितना ईजी था। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे है 1.5 का एग्जाम्पल का बोला गया। यहाँ पे बड़ी संख्या लिखने में अल्प विराम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जान चुके हैं कि चलिए समझते हैं इसको। जैसे हम लोग पहले छोटी संख्या, जैसे हो गया यहाँ पे क्या 15 हो गया, क्या 15, तो 15 को किस तरह लिख देते हैं? इस तरह इस तरह लिखते थे। 10 को किस तरह लिखते थे? 10 और 10। छोटी छोटी संख्या 100 को किस तरह लिखते थे? 100, ठीक ना, इस तरह लिखते थे। तो छोटी छोटी संख्या को लिख लेते थे। लेकिन अब क्या है, अगर जैसे इतना बड़ा संख्या हो जाएगा, क्या इतना बड़ा संख्या हो जाएगा 4, तो इसको लिखने में क्या
बहुत दिक्कत होगी, क्या लिखने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन हम जो बताएंगे उसको बढ़िया से सुनिएगा, उसके बाद लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। आप लोग को तो इकाई दाएँ तो पूरा कंफर्म होना चाहिए। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 जो होता है पूरा महासंख्य तक, वो तो सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। वो कंप्लीट हो जाएगा तभी होगा कंप्लीट, ठीक ना। तो इकाई दाएँ कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कैसे लिखा जाता है। इधर से दाएँ ओर से 1 2 3 गो अंक गिनना, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देना, क्या कॉमा। उसके बाद 1 2 गो अंक गिनना, फिर कॉमा देना। फिर अगर यहाँ पे 1 अंक है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 अंक रहेगा और भी अंक रहेगा तो और 2 अंक के बाद कॉमा, यानी कि 2 अंक के बाद कॉमा देते जाना है। जैसे शुरू में 3 अंक के बाद कॉमा देना है, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए शुरू वाला जो 3 अंक रहेगा इसको पढ़ेंगे कैसे, सैकड़ा में। क्या में पढ़ेंगे, सैकड़ा में। किस में पढ़ेंगे, सैकड़ा में, ठीक ना। उसके बाद ये 3 खत्म हो गया, ये 3 खत्म हो गया। अभी दोनों बचा, चलिए अभी दोनों को किस में पढ़ेंगे, हज़ार में। क्या किस में पढ़ेंगे, हज़ार में। चलिए अब यहाँ पे 2 है, मान के चलिए एक ही है, और यहाँ एक जीरो देते, अब 2 अंक हो गया ना। चलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे, लाख में। क्या पढ़ेंगे, लाख में। जैसे जीरो की जगह 9 देते कोई दिक्कत नहीं, या फिर जीरो नहीं देते हैं, ठीक ना, लाख देते। जैसे यहाँ पे और अंक रह गया तो फिर यहाँ कोमा, 2 अंक हो गया ना तो कोमा दे देंगे, फिर यहाँ पे 2 अंक लिख सकते हैं, चाहे 1 अंक लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसको कुछ में पढ़ेंगे, करोड़ में। क्या करोड़ में पढ़ेंगे। 2 को भी अंक रहेगा तो भी करोड़ में पढ़ेंगे, और 1 भी अंक रहेगा तो भी करोड़ में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 अंक रहेगा तो भी लाख में पढ़ेंगे, और 1 अंक रहेगा तो भी लाख में पढ़ेंगे। उसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने का तरीका है, करोड़ है, कितना करोड़ है, 1 करोड़। कितना है, देखिए फ्रेंड्स 1 करोड़ है, कितना करोड़ लिखा है, करोड़ क्या है कहाँ, 1। तो किस तरह पढ़ेंगे, सबसे पहले गिनती पढ़ा जाता है, 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया, उसके बाद कितना है, गिनती पढ़ेंगे, 94, कितना 94 लाख। तो 1 करोड़ 94 लाख कितना है, 68 है, तो क्या पढ़ेंगे 68,000। और कितना है 543, कितना है 543। सैकड़ा में क्या पढ़ेंगे 543, कितना 543, ठीक ना। क्या कि 543 है, आप लोग पहले भी जानते होंगे कि कितना है। देखिए अगर कोई पढ़ने बोलेगा क्या है ये 543 है कि नहीं, तो चलिए सही है। अब लिखना आसानी हो जाएगा ना। देखिए क्या है 1 करोड़, तो किस तरह लिखेंगे इसको, 1 करोड़ कितना है 94 लाख। 94 लाख, यहाँ तक हो गया लाख तक। अब पढ़ेंगे कहाँ गया, हज़ार में आ गया, कितना 68, कितना 68,000। 68,000, चलिए 1000 हो गया। अब कहाँ आएंगे इसमें, 100 में। क्या सैकड़ा आने की 100 होता है, कितना 543। इसको जानते होंगे लिखने के लिए, क्या कि 5 क्लास में पढ़ चुके हैं। कितना 543, तो कितना ईजी हो गया लिखने के लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है, जैसे इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा लिखा हुआ है। अब इसको सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, 1 2 3 के बाद क्या लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। फिर 1 2 के बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर यहाँ पे अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अब इसको किस में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, सैकड़ा में। किसमें, सैकड़ा में। ये दोनों को किस में पढ़ेंगे, हज़ार में। 1 रहे या 2 रहे, 1 रहे या 2 रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबको क्या पढ़ेंगे हज़ार में। सबसे पहले 3 गो सैकड़ा, फिर 2 गो हज़ार, फिर 2 गो, ये हज़ार नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना लाख में पढ़ेंगे। किसमें, लाख में पढ़ेंगे। फिर अगर 2 गो रहेगा तो किस में पढ़ेंगे, करोड़ में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इसको लिखते कैसे लिखा जाता है, कितना है 4 लाख, कितना है, तो लिखेंगे 4 लाख। 4 लाख लिख दिए। अभी 4 इस तरह लिख सकते हैं, या फिर 4 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाख। और देखिए हज़ार कितना, इसको कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ाएगा 60 पढ़ाएगा, 6 पढ़ाएगा, ये 6 पढ़ाएगा, तो लिखेंगे कितना 6। क्या लिखेंगे 6। और कितना है हज़ार है, क्या हज़ार हो गया। अब आगे देखते हैं, फिर कितना है, इसको कितना पढ़ेंगे, सिर्फ 4 ना पढ़ेंगे, क्या कि डबल जीरो, और यहाँ कितना है 4 है, तो सिर्फ क्या पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे। तो ये क्या लिख देंगे, सिर्फ 4 पढ़ना है।
क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो कितना हो गया आसान, 4,06,004। पढ़ने में आसानी होगी कि नहीं। सैकड़ा में पढ़ना है, हज़ार में, लाख में। यहाँ से पढ़ते हैं 4,06,004। कह कि यहाँ सिर्फ 4 है इसलिए 4। अगर यहाँ और कुछ रहता तो दूसरा कुछ पढ़ते हैं, ठीक ना। 3 अंक आपको पढ़ने तो आता होगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कि क्या बोला गया है कि संख्याकन की भारतीय पद्धति, क्या भारतीय पद्धति जो हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी आपको पता है कि कैसे पढ़ा जाता है। इतना बड़ा अंक है तो 3 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा और फिर 2 अंक के बाद कॉमा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ये किस में पढ़ेगा, सैकड़ा में, ये हज़ार में, ये लाख में, ये करोड़ में। तो सबसे पहले कितना है, 10 है, 10 लिखा गया। फिर किस में आएगा, ये करोड़ में ना आएगा तो करोड़ आ गया। देखिए करोड़ आ गया। फिर कितना है, 23 है तो 23 हो गया। फिर कितना है, ये किस में आएगा, सैकड़ा, हज़ार, लाख, क्या आएगा, लाख में, तो लाख आ गया, ठीक ना। फिर कितना है, 78, तो 78 हो गया। फिर किस में आएगा, ये सैकड़ा, हज़ार, किस में आएगा, हज़ार में 2 गो, तो 78,000 हो गया। फिर कितना है, 194 हो गया ना। तो पढ़ने में कितना आसानी हो गया, लिखने में कितना आसानी हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय पद्धति है उस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले 3 गो के बाद कॉमा, फिर 2 गो के बाद कॉमा, फिर 2 गो के बाद कॉमा, इसी तरह कॉमा कॉमा बढ़ते जाएगा। 3 गो सैकड़ा में पढ़ाएगा, 2 गो हज़ार में, फिर 2 गो लाख में, फिर 2 गो करोड़ में, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो चलिए यहाँ तक सीख चुके होंगे। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब यहाँ पे आ गया अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखा जाता है। हम लोग क्या देखे थे सबसे पहले कि भारतीय संख्या पद्धति में, किस तरह देखे थे कि अगर कोई अंक रहेगा तो 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर इस तरह 2 अंक के बाद कॉमा। ये किस में पढ़ाएगा, सैकड़ा में। ये फिर 2 किस में पढ़ाएगा, देखिए 3 को क्या पढ़ा गया, सैकड़ा में। ये 2 क्या पढ़ाएगा, हज़ार में। फिर ये क्या पढ़ाएगा, 1 रहे या 2 रहेगा, किस में पढ़ाएगा, लाख में। तो यहाँ तक देख चुके थे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसी तरह रहेगा, चलिए इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखा जाता है वो बताते हैं, ठीक ना। कितना है, 8 4 7 6 4 5, इतना है। देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लाएंगे। क्या अंक के बाद कॉमा लगेगा, 3 अंक के बाद, के 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद फिर 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा। इसमें 2 अंक के बाद कॉमा नहीं लगाना, क्या अंक के बाद कॉमा लगाना है, 3 अंक के बाद कॉमा लगाना। क्या अंक के बाद, 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा। जैसे यहाँ पे और अंक रह गया, जैसे 7 6 5 और रह गया। फिर यहाँ पे 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा। इधर है ये नहीं है कोई, और इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर रहता तो कॉमा लगाया जाता है, ठीक। अब इसको किस में पढ़ेंगे, सैकड़ा में। इसको किस में पढ़ेंगे, सैकड़ा में पढ़ेंगे। 3 गो सैकड़ा में, फिर इसको किस में पढ़ेंगे, 3 गो को हज़ार में, किस में, हज़ार में। अब बोले थे 2 गो हज़ार में पढ़ना है, लेकिन नहीं, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। क्या अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय में के गो हज़ार में पढ़ना है, 3 गो को हज़ार में पढ़ना है, सैकड़ा को 3 गो को सैकड़ा में पढ़ना है, ठीक ना। अब आगे आते हैं यहाँ पे 3 गो, फिर 3 गो को किस में पढ़ना है, मिलियन में। किस में पढ़ना है, मिलियन में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, मिलियन में पढ़ना है। तो सीख गया फ्रेंड कैसे लिखना है। तो चलिए इसका सबसे पहले इसको भारतीय ला है, तो भारतीय ला लिख के दिखाते किस तरह लिखा जाता है इसका नाम। सबसे पहले क्या, लाख में कितना, 8 लाख, तो क्या लिखेंगे, 8 लाख। फिर क्या है, 47,000, 47 ना है, 4 8 47 ना होता है, 47,000 लिखेंगे यहाँ पे, 47,000। उसके बाद कितना है, 645, कितना, 645 लिख दिया। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय है, क्या अंतर्राष्ट्रीय है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय में लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, मिलियन में कितना, 567 पढ़ेंगे। इसको कितना पढ़ेंगे, 567। इसको बंद कर दीजिए, क्या करना है, इसको बंद कर देना। देखिए इसको झाप दिए, इसको क्या किए, झाप दिए। ये कितना पढ़ाएगा, 567। तो लिखेंगे यहाँ पे 567 लिख दिए। अब क्या है, मिलियन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे
मिलियन। चलिए अब आगे देखते हैं कितना है 800। देखिए क्या है, अब क्या है देखिए 800, 847 है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे 847, 847 लिख दिए। अब यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, 7 तक ख़त्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अब क्या पढ़ा रहा है 645, कितना 645, क्या लिखेंगे 600, 645। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से लिख सकते हैं। ये भारतीय पद्धति, ये क्या है भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति। और ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो सीख गए ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कैसे लिखा जाता है और भारतीय पद्धति को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को दो क्वेश्चंस देते हैं, तो ये क्वेश्चंस को बनाकर कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2 1 4 8 3 3 5 6, इसको को तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास दो क्वेश्चंस है 21 48 33 56 को भारतीय पद्धति में लिखना है। किसने भारतीय पद्धति में लिखना है। तो भारतीय पद्धति किस तरह 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा, उस तरह लिखना है। और क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, तो इसको कैसे लिखना है 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर अगर 3 रहेगा तो कॉमा, अगर एक भी रहेगा तो भी कॉमा, एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना, तो कॉमा देना और उसके बाद उसको लिख दीजिएगा और हमको कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। संख्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे नया टॉपिक आएगा सन्निकटन। क्या सन्निकटन संख्या, जैसे एग्जाम में पूछ देगा सन्निकटन मान लिखिए, तो कैसे लिखिए यार देखिए, अगर बोल देगा कि 11 का सन्निकटन मान लिखिए, तो सन्निकटन का मतलब होता है कि नज़दीक। जैसे यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 100 देखना, 0 0 में देखना, 10 से 100 के बीच में देखना, तो 10 के 100 के 10 और 100 के बीच में देखना है, किसमें 10 और 100 के बीच में देखना है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ 11 है, क्या संख्या 11, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या है 100 है, तो 11 जैसे मान के चलिए 11 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ई आदमी इसको खींच पाएगा कि ई इसको खींचेगा, जो इसके नज़दीक में वो ना खींचेगा, कौन खींच रहा है 10, तो इसका सन्निकटन मान कौन हो जाएगा 11 का सन्निकटन मान, जैसे देखिए 11 था तो 11 का सन्निकटन मान कौन हो जाएगा 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ हो जाएगा क्या 121 है, क्या 121 है, तो इसका सन्निकटन मान कौन सा होगा, तो देखिए कैसे होगा 121 है माने 100 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ 200, क्या कि 100 और 200 के बीच में ना है 121, 100 और 200 के बीच में 121, तो 100 लिख दिए। और मान के चलिए 21 यहाँ पे आ रहा है, 21 यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए ये इतना दूर से खींच रहा है, अरे इतना दूर से इतना ही ना आएगा, 100 के बाद लिखेंगे तो 110 120 121 यहाँ नहीं आएगा, तो नज़दीक में आएगा, और इतना जीते जीते यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है। तो देखिए किसका तीर नज़दीक है, इसका, इसका है कि नज़दीक इसका, बेसिकली इसका है, तो 21 के नज़दीक कौन आएगा 121 के नज़दीक 100, तो इसका सन्निकटन मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो समझ गए फ्रेंड्स सन्निकटन मान कैसे लिखा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 13 का सन्निकटन मान 10 है, क्या कि 13 के नज़दीक है 10, 100 के बहुत दूर है, 100 के बहुत दूर है 13, लेकिन 10 के नज़दीक है कि नहीं, 10 11 12 13 तुरंत आ गया। फिर 14 को उसी तरह 10 है, 15 का भी क्या है नज़दीक, क्या है 15 का नज़दीक क्या है 20 है, 15 का नज़दीक क्या है 20 है, क्या कि 20 से जैसे देखिए 14 तक अगर रहेगा ना 14 तक, तो 10 के नज़दीक में आएगा, जैसे 15 हो जाएगा किसके नज़दीक में आ जाएगा 20 के नज़दीक में, फिर उसी तरह 16 भी 17 भी 18 भी 19 भी इसके नज़दीक में 20 के नज़दीक में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि 21 87 2 प्लस 63 42 1 का आकलन कीजिए। आकलन करने के लिए बोलेगा तो सिंपल इसी तरह करना है कि सन्निकटन मान लिख के लिखना है। क्या 21 87 2 का सन्निकटन मान, क्या सन्निकटन मान कितना होता है इतना 2200। देखिए 1872 है, क्या 800 1872 तक इसके नज़दीक में है, 2000 के नज़दीक में है कि नहीं, तो 2000 दिया गया। फिर 6,03,421 है, तो इसका सन्निकटन मान कितना है 6,03,000 है, तो दे दिया गया। यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे क्या लिखा गया प्लस में, अब इसको दोनों को जोड़ दिया गया तो इतना आ गया आंसर। तो समझ गए ना सन्निकटन मान। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स आगे कोष्ठक, तो देखते हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कोष्ठक को समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कोष्ठक 3 प्रकार के हैं। छोटी कोष्ठक जो इस तरह से है, मध्यम कोष्ठक जो इस तरह से है, और बड़ी कोष्ठक जो कि इस तरह से है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 4 + 2 गुने दिन दिया हुआ है, ठीक ना। तो 4 और इसमें घेरा लगाया हुआ है, तो 4 को उसी तरह उतार देना है। फिर प्लस है तो प्लस को भी उसी तरह उतार देना। फिर ये कोष्ठक के अंदर क्या बोला करने के लिए, गुना। 3 × 6, 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ गया, 10 आ गया। सिंपल उसी तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 × 4 ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस है 3 × 5 ब्रैकेट बंद है। तो इसको क्या करेंगे, गुना करना है। तो 6 × 4 = 24 लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर कितना है 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। अभी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। देखिए 6 गुना है, 4 + 3 लिखा हुआ है, गुने 5 है, तो 6 गुना था तो 6 गुना रहने दिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करने बोला है, जोड़ने के लिए। तो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर क्या है, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिया। फिर कितना है, 5 है तो 5 लिख दिया। टोटल कितना हो गया, 210। एक और देखते हैं 6 गुना 4 गुना, ये ब्रैकेट में और गुना 5 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो 6 और 4 से अगर सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या कि पहले तो इसको क्या करेंगे, गुना। पहले जोड़ेंगे नहीं, इधर से चलेंगे, किधर से, इधर से। 6 × 4 = 24, 24 कितना होता है, 24 होता है। तो 24 और +3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और गुना 5 था तो गुना 5 दे दिए, कितना आ गया, 135। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ब्रैकेट में इधर से भी रहेगा, ब्रैकेट में इधर से भी रहेगा, यहाँ भी प्लस में रहेगा, यहाँ प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। तब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 है ना, सबसे पहले इसको लिखेंगे 10, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले ये लिख दिया। अब यहाँ से उड़ेगा, यहाँ से उड़ के कहाँ गया, सबसे पहले गुना के पास जाएगा, तो यहाँ पे गुना के पास आ गया। अब फिर यहाँ से उड़ेगा, ये खाना वाना खा लिया, अब यहाँ से फिर चलेगा, ये अपना मेहमान घर पहुँच गया। कौन, ये घर का पहला आदमी से ये मिलने आ गया। चलिए तो यहाँ पे लिख दिए, मिल गया मतलब लिख दिए। फिर यहाँ से चलता है, यहाँ इसको करंट लग जाता है, क्या करंट लग जाता है, क्या करंट। तो करंट कुछ का चिन्ह है, प्लस का, तो क्या लगा, करंट, तो इसको करंट दे दिए, ठीक है। अब इसे भी तो मिलना है, तब फिर से प्रयास करेगा, क्या करेगा ये, फिर से प्रयास करेगा। फिर यहाँ से निकला, निकलने से पहले क्या करेंगे, इसको, ये निकल रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, भैया हम निकल रहे हैं। फिर यहाँ से निकल रहा है, फिर कहाँ के बैठा गया, गुन्ना के पास बैठाया। यहाँ नाश्ता पानी किया कि लंबा रास्ता था, तो यहाँ पे आके क्या, ये होटल है, यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, तो गुना आ गया। क्या होटल को भी लिख देना है, कहाँ, क्या कि होटल के पास हम रुके थे, तो लिख दिए। अब फिर खाना वाना खा के यहाँ से ये निकल रहा है। अब इसके पास तो जा चुका था, अब डायरेक्ट किसके पास जाएगा, 5 के पास पहुँच जाएगा, तो डायरेक्ट 5 के पास पहुँच गया। इसका हो गया, ये था तो पूरा घूम लिए दोनों के पास जाके। अब किसका पारी है, इसका पारी है, तो इसके पहले कुछ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो चलिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह दे दिए। ये भी सेम उसी तरह घूरेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने से पहले लिख दिए इसका, ठीक है। फिर गया यहाँ पे, यहाँ सथा गया, होटल पास रुक गया, तो लिखे होटल। फिर यहाँ से उड़ेगा, किसके पास जाएगा, सबसे पहले इससे मिलेगा, किससे, इससे मिलेगा, तो इसको लिख दिया। फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे इसको करंट मार देगा, क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का। अगर माइनस रहेगा तो माइनस का दे देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का दे दिए, ठीक है। चलिए अब इसे तो नहीं मिल पाया, तब फिर शुरू से जाएगा। फिर यहाँ से गया ऐसे, ठीक है ना, सबसे पहले निकलेगा तो फिर इसको ही लिख देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से गया कहाँ, होटल के पास, तो होटल को लिख देंगे। फिर यहाँ से गया डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा, कि इसको तो मिल चुका था ना, क्या झटका लग चुका था, तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब डायरेक्ट किसके पास जाएगा, इसके पास, तो यहाँ इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखो गुना में आ गया, गुना में है, ये भी गुना में है और ये भी गुना में है। इतना है, दो आदमी के बीच में है ना गुना, तो सबसे गुना बनाएंगे। 10 और 10 से गुना करेंगे, कितना आएगा। गुना करने का सबसे आसान तरीका, एक अंक से गुना कर देंगे, एक आ जाएगा, के को 0 है, एक और एक के हो गया 2 को, तो 2 को 0 बैठा देंगे, प्लस है। 10 को 50 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा, फिर प्लस है। 10 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा, फिर प्लस है। 5 के 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 5 के 20 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 0 0 0 0 0 आ गया। 4 2 6, 6 5 11, यहाँ पे कुछ नहीं, 11 के बाकी तो में एक, यहाँ पे एक है, एक बाकी, कितना गया, 210 इसका आंसर। तो कितना इजी था। तो चलिए अब इसका एक्सरसाइज करेंगे 1.3।